अब यहाँ से हम लोग का प्रैक्टिस जो सेट है ये 9 शुरू हुआ। पहला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये विशाल स्नानघर ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है। विशाल जो है स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना जो है सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है। तो लुम्बिनी में जो उनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी लुम्बिनी नेपाल में उनका जो है जन्म हुआ था। देखिए नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के सीमा के समीप जो लुम्बिनी नामक ग्राम में उनका जो जन्म हुआ था। उनके पिता जो है शाक के गणराज्य के प्रधान थे। उनके माता का नाम जो है सुदोधन तथा जो है उनके पिता का नाम जो सुदोधन तथा उनके माता का नाम जो है वो महामाया था। तीसरा प्रश्न रहा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई। और कब, तो 1875 में। आत्माराम जो पांडुरंग है ये प्रार्थना समाज के किए थे। केशव चंद्र सेन जो है ये भी प्रार्थना समाज के, और जो राजा राम मोहन राय ये ब्राह्म समाज के संस्थापक हैं। चौथा प्रश्न रहा, प्रश्न की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया। तो यह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जो है प्रारंभ किया। ऑप्शन ए करेक्ट। पांचवा प्रश्न रहा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी व निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ। इसका जो गठन है 1942 में हुआ तथा इसकी जो है कमान सुभाष चंद्र बोस को जो है दी गई। अगला कि रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में जो पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था रॉलेट अधिनियम। तो ये 1919 में ही पारित किया गया था, 21 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला सातवां प्रश्न है कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को। आठवां प्रश्न है कि यहाँ पर जो नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। नेपोलियन संहिता 1804 का जो विषय वो क्या है। तो कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार और जन्म के विशेष अधिकारों का सफाया। उपयुक्त में से जो है सभी होंगे। राइट आंसर डी करेक्ट। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो जिसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन है जिसका नाम था धुरी शक्ति। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। किस संशोधन में। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये जोड़े गए थे। निम्न में से जो है कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। भारत के जो है प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर डी जो है दिया गया कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह सही नहीं है। बाकी जो है यह न्यायविद नहीं है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, और प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये 3 सही है, बस चौथा जो है गलत है। प्रस्तावना में अभी तक जो सिर्फ एक ही बार जो संशोधन किया गया है जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए थे, ना कि 2 बार किया गया था। ठीक, उसमें ऑप्शन में जो है 2 बार कहा गया है लेकिन वो गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है। और यह अनुच्छेद 324 जो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग
प्रदान करता है। भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, तो ये सांसद के अधीन है। ऑप्शन है सांसद के अधीन है। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से जो है बना एक द्विसदनीय विधायिका है। 14 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। किसी जो है राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में नहीं है पंचायती राज प्रणाली, तो ये मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में नहीं है। उपयुक्त में से ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। 17 नंबर ये प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो शपथ दिलाई गई उसका नाम है, तो उसका नाम है न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। किस राज्य का पृथक संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का जो था वो पृथक संविधान था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। पहले जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 ए भी लागू होते थे। इसी अनुच्छेद से जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु अगस्त 2019 कार्यकारी संकल्प द्वारा यह जो है अनुच्छेद रद्द कर दिया गया और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला 19 नंबर ये प्रश्न है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय जो है लगभग लेती है? तो ये 8 मिनट का जो समय लगभग लेती है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो यूरो है। वहाँ की जो शासकीय मुद्रा है वो यूरो है। 21 नंबर निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। कौन सा जो संघनन नहीं है? तो ये जो धुआं है यह संघनन नहीं है। ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है, तो यह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है ये ज्वार-भाटा की उत्पत्ति का कारण है। प्रश्न है कि बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? हरियाणा पंचायत ऑफिसर विकास और पंचायत विभाग 2017। ये प्रश्न जो है पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। हरियाणा पंचायत ऑफिसर जो विकास और पंचायत विभाग 2017 के अनुसार ये जो प्रश्न पूछा गया है, तो ये मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील जो किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में। ठीक, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरा में पूछा गया है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। एशिया में जो है तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। एशिया में पूरे विश्व की जो है 60% आबादी निवास करती है। एशिया के जो 3 सबसे आबादी वाले देश चीन, भारत और इंडोनेशिया। तो अब यहाँ पर भारत पहले स्थान पर, चीन दूसरे पर चला जाएगा और इंडोनेशिया तीसरे पर। ठीक, म्यांमार इसका नया नाम है, तो ये बर्मा का नया नाम है। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ और ये 1989 को बर्मा का नाम चेंज करके के म्यांमार कर दिया गया। अगला है निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें देख लीजिए नागालैंड का शिलोंग, असम का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी और त्रिपुरा का अगरतला। इसमें देखिए सही मिलान का यहाँ पर हम लोग का सही जोड़े का मिलान करना है, यानी कि त्रिपुरा का अगरतला, ईटानगर, दिसपुर, अगरतला और कोहिमा क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा एवं नागालैंड की राजधानी है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है, तो
इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, बस हम लोग का सही जो है वो त्रिपुरा का अगरतला। ठीक, चलिए अगला ये 27 नंबर प्रश्न है कि नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दारा ये आपका सिक्किम में स्थित है। नागार्जुन जो है सागर बांध जिस नदी पर स्थित है और वह है, तो ये कृष्ण नदी पर है। नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्ण नदी पर है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, कैसे? तो यह रोका जा सकता है पेड़ लगाकर, जो है वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। तो इस नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो है घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जो है घनी आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसमें से हम उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है कि 1 रुपया के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये के नोट जो है ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सभी जो नोट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है और यह मुख्य रूप से जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति में निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? और यह पानी युद्ध जो है बोल्विया में हुआ था। ऑप्शन सी, बोल्विया में हुआ था सन 2000 में। निम्न में से कौन जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो आइजिया बर्लिन। आइजिया जो बर्लिन है ये नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में यहाँ पर ओमपासिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले जो है कीट का नाम बताइए। तो कॉचिनिल कीट होगा, कॉचिनिल कीट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कोशिका भित्ति में नहीं होता है। ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति में नहीं होता है। अगला है कि एंजाइम मदद करता है और यह जो है भोजन पचाने में। ऑप्शन बी, भोजन पचाने में जो एंजाइम मदद करता है। सामान्य श्वास जो दर होता है वह 12 से 16 प्रति मिनट होता है। सामान्य जो श्वसन जो दर है वो प्रति मिनट जो है 12 से 16 बार होता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त या फिर क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है? और वह है तीली। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु ये तीन जो होंगे ये नर जो है प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 43 नंबर है। प्रश्न है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। वह ट्रिपलेट कोड जो कि अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है और वह है UAA। UAA और UGA जो है समाप्ति कोड है। यह अंतिम चरण जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? मलेरिया रोधी दवा का एक जो स्रोत होगा वह सिनकोना होगा। ऑप्शन डी, सिनकोना। अगला 45 नंबर ये प्रश्न है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग का उत्पादन जो होता है यह पराग कोश में होता है।
अगला प्रश्न है कि लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टो जो बैसिलस है इसमें विशेष भूमिका निभाता है और यह जो है दूध से दही जमने में जो है विशेष भूमिका निभाता है। दूध से दही जमने में विशेष भूमिका निभाता है। अगला है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। संगठन का उच्चतम स्तर जो है ये जैव मंडल होगा, जैव मंडल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से प्रश्न है कि आवेग का विमीय सूत्र। दोस्तों आवेग का जो विमीय सूत्र होता है (mLT) इन्वर्स में 1 होता है और कोष्ठ बंद। ऑप्शन डी ये जो है आवेग का विमीय सूत्र है। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरेंगे। तो यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप जो है 0.62 जो है किलोमीटर यहाँ पर जो मील तैरेंगे। मील जो है 0.62 मील तैरेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के जो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला 51 नंबर यह प्रश्न रहा। प्रश्न है कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो है प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। मानव में कंठ के द्वारा जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान किसके समान घटता है। तो ये ऊंचाई के समान जो है ये घटता है, ऊंचाई के समान घटता है। 54 नंबर प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है किस पर आधारित है। तो ये कुल है आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर है कि वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है और वह इकाई है ओम। वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई जो है ओम है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि स्पंज जिस प्रकार से छेद से संबंधित है उसी प्रकार से जो है रबड़ संबंधित है। प्रश्न है कि स्पंज जो है जिस प्रकार से छेद से संबंधित है ये रबड़ जो है किससे संबंधित होगा। तो रबड़ यहाँ से दोस्तों प्रत्यस्थ से, यहाँ पर ऑप्शन सी जो प्रत्यस्थ से जो ये रबड़ संबंधित होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर यह प्रश्न कह रहा है कि 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है। तो ये इनमें से हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम व्याख्या देखते हैं। O2, CO2 और H2 और N2 जो है गैस 4 जारों में भरी है। इसकी पहचान ना तो गैस में जलता हुआ कागज डालकर और ना ही गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर और ना ही जो है चूने का पानी से जो है गैस को गुजार कर इसकी पहचान की जा सकती है। इनमें से कोई नहीं। भारी जल का अणुभार तो ये होता है 20 ग्राम। भारी जल का अणुभार जो होता है वो 20 ग्राम होता है। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का जो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी होती है ये क्लोरीन की। ऑप्शन बी क्लोरीन की। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा जो है एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें जो है H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं बैटरी में जो है प्रयुक्त में बैटरी में जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो है मुख्य घटक सिलिका। कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो घटक है वो सिलिका है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो जिसमें जो है ZnCO3 होता है। ZnCO3
3 होता है। अगला 65 नंबर ये प्रश्न रहा कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह जो है मुलायम होता है। ऑप्शन डी, क्योंकि यह जो है मुलायम होता है। 66 नंबर प्रश्न रहा, प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो है योगात्मक बहुलक है। योगात्मक बहुलक में आपका जो है PVC होगा। ऑप्शन सी, PVC। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर ये प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। यहाँ पर लड़का का जो भाववाचक होगा वह लड़कपन। ऑप्शन सी करेक्ट। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि यहाँ पर जो यह शब्द को रेखांकित किया गया है ये कौन सा शब्द है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन से सर्वनामिक विशेषण है। धातु कहते हैं, धातु जो है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 70 नंबर के निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जैसे कि चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जो है ये चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, इसलिए चंद्रशेखर, और यह जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कर का अर्थ नहीं होता है। कर का जो है पूछा गया कि अर्थ नहीं होता है। कर सूर्य है, हाथ है, किरण है और टैक्स है, नहीं होता है पूछा गया है, तो सूर्य नहीं होता यहाँ से। ऑप्शन ए जो है सूर्य नहीं होता, बाकी किरण, हाथ और टैक्स ये होता है। 72 नंबर ये प्रश्न है कि इनमें से सही जो है विलोम शब्द युग में जो है कौन सा है। आदान का प्रदान, आदान का निदान, प्रदान का विदान और आदान का समाधान, इसमें विलोम कौन सा सही है। आदान का प्रदान यह जो है विलोम सही है। ठीक। 73 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का जो है चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि लोहा मानना, तो लोहा मानना इसका सही अर्थ होगा कि प्रभाव मानना, प्रभाव मानना यानी कि लोहा मानना। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं, तो इस कृति के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन का मूल नाम है। नागार्जुन का उप नाम जो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन जो है प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा था। नागार्जुन प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे। स का जो उच्चारण स्थान, तो स का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका अंग्रेजी का है। संतानवे नंबर ये प्रश्न रहा, प्रश्न है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो आज़ाद हिंद फौज में जो माधुरी देवी शामिल हुई थी। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। 50% जो आरक्षण है ये कब 2005, 6, 9 या फिर 14, तो यह प्रदान किया गया था 2006 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये 2006 में जो महिलाओं को 50% जो आरक्षण प्रदान किया गया था। 99 नंबर ये प्रश्न रहा, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। कौन सा देश 10 से लेकर के 21 अक्टूबर 2025 तक के प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC का मेजबानी करेगा, और यह किया जाएगा यह UAE के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर ये प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता करेंगे, तो इस जांच के जो है अध्यक्षता जो किया जाएगा ये अजय लंबा द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन बी अजय लंबा द्वारा किया जाएगा।